ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ माहेश्वरी सूर्यजयिक ज्योतिष केंद्र में सभी दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको हमारे इस ज्योतिष अनुसंधान केंद्र से जानकारी देंगे गुरु ग्रह अस्त होने की। गुरु ग्रह अस्त के कारण और प्रभाव ये हम आपको बताएंगे। 10 जून से गुरु ग्रह अस्त हो चुके हैं और वह 7 जुलाई को उदय होंगे। 10 जून से 7 जुलाई के जो मध्यम का ये जो समय रहेगा, इन समय में गुरु ग्रह से संबंधित गुरु ग्रह जो है वह विवाह, ज्ञान, बुद्धि और मांगलिक कार्यों के कारक माने जाते हैं। तो ये मांगलिक कार्य इस अवधि में वर्जित माने गए हैं क्योंकि इसमें समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि इसमें विशेषकर विवाह और कन्या गृह प्रवेश नहीं हो सकता है। तो ये मांगलिक कार्य वर्जित बताए गए हैं क्योंकि इसमें बाधाएं आ सकती है। तो आज हम दर्शकों आपको बताएंगे कि ये गुरु ग्रह और ये जो ग्रह होते हैं गुरु और शुक्र, ये अस्त क्यों होते हैं, अस्त होने का ये क्या कारण है इनका। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह बृहस्पति जब अपनी परिक्रमा के दौरान सूर्य भगवान के अत्यंत नजदीक निकट आ जाते हैं और सूर्य भगवान के बहुत नजदीक आने पर बृहस्पति ग्रह 11 डिग्री और उससे भी कम 11 अंश से कम 10 डिग्री में जब आ जाते हैं, उसके भीतर आ जाते हैं, तो वह अपनी जो उनकी चमक होती है उसको खो देते हैं और सूर्य भगवान की रोशनी के कारण वह हमारी पृथ्वी से दिखाई भी नहीं देते हैं, अदृश्य कहे गए हैं। तो इस घटना को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस घटना को बृहस्पति गुरु तारा अस्त या बृहस्पति ग्रह अस्त कहा गया है। तो बृहस्पति अस्त होने से 12 राशियों में भी इसका प्रभाव रहता है। कुछ राशियों में धन, स्वास्थ्य और करियर संबंधी समस्याएं हो सकती है और कुछ राशियों में इसका लाभ, इसका सुख कुछ राशियों को मिलेगा। बृहस्पति ग्रहों में गुरु ग्रह माने जाते हैं। अगर बृहस्पति अस्त हो तो उस समय आपको क्या उपाय करने चाहिए। जिनके बृहस्पति शत्रु राशि में बैठे हो, रोग स्थान में बैठे हो, अष्टम और षष्टम में बैठे हो, उनको क्या करना चाहिए। तो इस दौरान हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि भगवान गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान बृहस्पति का पूजन, मंत्र जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः या प्रीम बृहस्पते नमः, इसका जाप आप कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को वस्त्र, भोजन आदि दान कर सकते हैं। आप गरीबों को भोजन दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। आपको स्वयं भी बृहस्पति वार के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का भी आप पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का भी आप पूजन कर सकते हैं। और भगवान विष्णु जब प्रसन्न होंगे तो बृहस्पति भगवान भी प्रसन्न होंगे क्योंकि बृहस्पति भगवान सत्य पे आधारित है, सात्विक माने गए हैं और भगवान विष्णु उनके आराध्य देव माने गए हैं। तो विष्णु भगवान का आप पूजन करेंगे, केले के वृक्ष का आप पूजन करेंगे और आप ब्राह्मणों को केला दान करेंगे, ब्राह्मणों को आप पीला वस्त्र दान करेंगे, तो आपको उससे आपके जीवन में करियर, व्यापार आदि में उससे लाभ होगा, आपके व्यवसाय में लाभ होगा। और बृहस्पति भगवान जो समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएगी उन समस्याओं को कम करेंगे
और आपको अपने जीवन में हर कठिनाइयों से आप लड़ सकेंगे। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब कोई भी ग्रह, विशेषकर बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं, तो उस समय आपको बृहस्पति भगवान का जितना हो सके अधिक से अधिक पूजा पाठ करना चाहिए, दान यज्ञ करना चाहिए, और बृहस्पति भगवान की पूर्ण कृपा आपको तभी प्राप्त होगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको यह विशेष जानकारी दी, गोचर की जानकारी हमने आपको दी कि बृहस्पति भगवान जब उदय हो जाएंगे उसके बाद हमारे विवाहिक मांगलिक सारे कार्य संपन्न होंगे। और अस्त के दौरान कहा गया है कि जैसे आपका कोई गृह प्रवेश आपने करना है, नया मकान आपने बनाना है, तो उसकी नींव भी नहीं रखनी चाहिए, और मुंडन आदि संस्कार हमारे कहते हैं कि ये सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। और इस दौरान क्या कार्य हमें करने चाहिए दर्शकों, हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इस समय आपको जन्म दिवस, किसी का जन्मदिन आता है तो वो आपको पूजना चाहिए, नवग्रह की पूजा आपको उस समय उसका दान कर लेना चाहिए। और इस समय किसी के पितरों की कोई तिथि आती है, कोई वार्षिक एकोदिष्ट श्राद्ध आता है, कोई चतुर्वार्षिक श्राद्ध आता है, तो वो भी आपको कर लेना चाहिए। इस समय आप भगवान विष्णु की कथा भी करवा सकते हो। और इस समय आपको कोई विशेष कार्य आपका रह गया हो, किसी का आपने कोई आवरण रखा हो, किसी अनुष्ठान का आपने आवरण रखा हो, तो वो अनुष्ठान भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो आवरण आपने पहले रख दिया है उसको आपको कर लेना चाहिए, उसका आपको तभी फल मिलेगा। तो हमने आपको आज बृहस्पति भगवान के ग्रह के अस्त होने से क्या हमें प्रभाव दिखते हैं, क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ते हैं, क्या 12 राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं और क्यों ये ग्रह अस्त होते हैं, तो उसका हमने आपको आज ये आपको हमने बताया, तो आपको हमने जानकारी दी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर देखिए, और हमसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। आपको अपने करियर, अपने व्यापार संबंधी, आपको अपने विवाह संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप अपनी कुंडली को हमें दिखा सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारी स्क्रीन पे दिखेंगे। हाँ, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें लाइक कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े। आगे हम आपको बताएंगे कि इस बृहस्पति ग्रह के अस्त का 12 राशियों में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों में शुभ और किन राशियों में अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव।